होंडा SP 125 को आज हम कंपेयर करने वाले हैं पल्सर 125 नियॉन से। दोनों ही गाड़ी कंप्यूटर सेगमेंट की है और दोनों ही गाड़ी 125 सीसी इंजन के साथ आती है और दोनों ही गाड़ी अब BS6 कंप्लाइन हो गई है। अगर होंडा की लुक पहले बात कर लेते लुक, स्पेसिफिकेशन और बाकी सब के बारे में, फिर आखिरी में हम लोग देखेंगे कि प्राइस किसका ज़्यादा और किसका कम है और कौन सी गाड़ी बेस्ट है आपके लिए अगर इन दोनों गाड़ियों में से अगर आप देख रहे हो कोई ख़रीदना। तो पहले लुक्स की बात कर लेते हो। होंडा SP 125 एक फ्रेश लुक के साथ आती है जिसमें न्यू ग्राफिक्स मिलते हैं और गाड़ी अपीलिंग लगती है और थोड़ी स्पोर्टी टाइप की दिखती है। वहीं पल्सर की बात कर लेते हो, ये गाड़ी के लुक्स पल्सर 150 नियॉन के लुक को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर इंजन की बात कर ले तो दोनों ही गाड़ी में 124 सीसी का इंजन मिलता है। वहीं होंडा SP में 124 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड CDI इंजन मिलता है और वहीं पल्सर में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वोल्ट 2 इंच स्पार्क फ्यूल इंजेक्टेड TTSI इंजन मिलता है। बस दोनों इंजन में एक ही डिफरेंस है कि पल्सर में आपको 2 स्पार्क मिलते हैं, वहीं होंडा SP 125 में एक सिंगल स्पार्क मिलता है। अगर गियर की बात कर ले, दोनों ही 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। पावर और टॉर्क की बात कर ले तो होंडा SP 125 में आपको 10.7 PS की पावर और टॉर्क 10.9 न्यूटन मीटर का मिलता है और वहीं पल्सर की बात कर ले तो पावर उसमें 11.8 PS की और टॉर्क 11 न्यूटन मीटर का मिलता है, जो कि 0.9 PS की पावर ज़्यादा है पल्सर में होंडा SP 125 से और टॉर्क 0.2 न्यूटन मीटर का ज़्यादा है। दोनों ही फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी है। होंडा SP 125 में 2 वेरिएंट आते हैं, एक डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक। वहीं पल्सर 125 में 3 वेरिएंट आते हैं, डिस्क, ड्रम और स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है। दोनों ही गाड़ी सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट के साथ आती है। फ्यूल कैपेसिटी की बात कर ले तो होंडा SP 125 में आपको 11 लीटर का मिलता है, वहीं पल्सर में 12 लीटर का, 1 लीटर ज़्यादा है होंडा SP 125 से। माइलेज की बात कर ले तो यहाँ पे माइलेज होंडा SP 125 का ज़्यादा 65 kmpl का मिलता है और पल्सर 125 में 62 kmpl का 3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कम मिलता है पल्सर में। डायमेंशन की बात कर ले तो लेंथ है होंडा SP 125 की 2020 mm, जो कि 35 mm कम है पल्सर में 2055 mm की मिलती है। विड्थ की बात कर ले तो 785 mm की है, जो कि 30 mm कम है, 755 mm मिलती है पल्सर में। हाइट की बात कर ले 1103 mm है, जो कि 43 mm ज़्यादा है 1060 mm मिलने वाली पल्सर में हाइट। व्हील बेस की बात कर ले तो 1285 mm मिलती है SP में होंडा SP 125 में, जो कि 35 mm कम है पल्सर में 1320 mm की मिलती है। वेट की बात कर ले 118 kg का है इसका वेट होंडा SP 125 का, जो कि 22 kg कम है पल्सर से, 140 kg मिलता है पल्सर में। अगर सस्पेंशन की बात कर ले तो दोनों ही गाड़ी में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बूस्ट के साथ आता है, वहीं रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं होंडा SP 125 में और पल्सर में 5 स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स गैस शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। ये है और दोनों ही गाड़ी में CBS आता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट में आपको डिस्क और ड्रम का ऑप्शन मिल जाएगा दोनों ही बाइक में और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं दोनों ही बाइक में। व्हील की बात कर ले तो दोनों ही बाइक में अलॉय व्हील मिलते हैं। अगर फ्रंट टायर साइज़ की बात कर ले तो होंडा SP 125 में 80/100 सेक्शन के 18 इंच के टायर मिलते हैं, जो कि पल्सर में 17 इंच के मिलते हैं। अगर रियर की बात कर ले तो रियर में आपको 80/100 सेक्शन के 18 इंच के टायर मिलते हैं SP 125 में, पर पल्सर में आपको 100/90 सेक्शन के 17 इंच के टायर मिलते हैं। वह 1 इंच कम मिलता है पल्सर में फ्रंट और रियर टायर में, जो कि SP में 1 इंच ज़्यादा है, 18 इंच के मिलते हैं। दोनों ही टायर ट्यूबलेस है दोनों ही बाइक में। अगर हेडलाइट की बात कर ले तो आपको होंडा SP 125 में फ्रंट में LED हेडलाइट मिल जाते हैं और पीछे नॉर्मल बल्ब मिल जाते हैं। वहीं अगर आप पल्सर की बात कर ले तो आपको फ्रंट में हेलोजन बल्ब मिलते हैं और पीछे LED टेल लाइट मिलता है। अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात कर ले तो SP में होंडा SP 125 में आपको डिजिटल मिलता है, जो कि पल्सर में एनालॉग प्लस डिजिटल आता है। ये आपके ऊपर प्रेफरेंस रहती है कि आपको
किसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पसंद है या फिर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल पसंद है। अगर हम फीचर्स की बात कर ले तो आपको इसमें स्पीडोमीटर डिजिटल दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। टैकोमीटर आपको एसपी में डिजिटल मिलेगा और पल्सर में आपको एनालॉग मिलेगा। अगर फ्यूल इंडिकेटर की बात कर ले तो दोनों ही बाइक में आपको डिजिटल मिल जाएगा। लो बैटरी का इंडिकेशन भी मिल जाएगा दोनों ही बाइक में। ट्रिप मीटर की बात कर ले तो दोनों ही डिजिटल है, 2 ट्रिप मीटर आते हैं दोनों ही बाइक में। अगर उसके अलावा अगर और देखा जाए तो लो फ्यूल इंडिकेटर की वार्निंग मिल जाएगी, ये दोनों डिजिटल आते हैं। क्लॉक मिल जाएगा दोनों ही बाइक में। अगर सर्विस इंडिकेशन की बात कर ले तो वो बस आपको होंडा SP125 में मिलेगी, पल्सर में नहीं मिलेगी। अगर और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर ले तो आपको दोनों ही बाइक में किल स्विच मिल जाता है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर मिल जाता है, न्यूट्रल का मिल जाएगा, आपको ई मोबिलाइज़र का इंडिकेशन मिल जाएगा अब, क्योंकि गाड़ी अब BS6 कंप्लाइन होने के कारण। साइड स्टैंड इंडिकेशन आपको होंडा SP125 में मिल जाएगा, पर पल्सर में नहीं मिलेगा आपको। गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको होंडा SP125 में मिलेगा, पल्सर में नहीं मिलेगा। और ऐसे कई सारे फीचर हैं जो आपको होंडा SP125 में मिलते हैं और पल्सर में नहीं मिलते हैं, पल्सर 125 में। अगर हम रिफाइनमेंट की बात कर लें, इंजन रिफाइनमेंट और स्मूथनेस की, तो दोनों ही गाड़ी के इंजन रिफाइंड और स्मूथ है, ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर होंडा SP125 में आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्लू। वहीं पल्सर नियॉन में 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं, नियॉन रेड, नियॉन सिल्वर, नियॉन ब्लू, सिल्वर, रेड। और इस दोनों गाड़ी की अगर प्राइस की बात कर ले तो ड्रम वेरिएंट का प्राइस है होंडा SP125 का 72,644, जो ज़्यादा है पल्सर के से। 1,649 पल्सर का जो प्राइस है ड्रम ब्रेक का, उसका है 70,995। वहीं अगर डिस वेरिएंट की बात कर ले तो होंडा SP125 का डिस वेरिएंट का प्राइस है 78,607 रुपीज़, जो कि 2,812 रुपीज़ ज़्यादा है। पल्सर का जो डिस ब्रेक का प्राइस है डिस वेरिएंट का 75,795। और पल्सर में और एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट सीट का, उसका प्राइस है 79,091। ये जो भी प्राइस है एक्स शोरूम है एज पर दिल्ली है।